हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है अनकन्फेस्ड लव। आपके पर्सन ने अगर आपको लव कन्फेस नहीं किया है या तो आपको फील होता है कि आपके पर्सन आपको लव करते हैं लेकिन कन्फेस नहीं करते, तो हम देखते हैं वो किस एनर्जी में है। ठीक है, वो क्या फील करते हैं जो आपको कन्फेस नहीं करते। क्या उनकी लाइफ में ऐसा इशू है जो वो आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे अपना लव। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने है आपसे कनेक्ट कर सकती हैं, आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, चलें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त इस अनकन्फेस लव में उनके लिए क्या फील करते हैं, उनके दिल में कोई फीलिंग्स हैं भी या नहीं। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड इस अनकन्फेस लव में उनकी ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग्स क्या है इस अनकन्फेस लव में, उनके पार्टनर की क्या है, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग्स अनकन्फेस लव में क्या है। द हाई प्रिस्ट्रेस एंड थ्री ऑफ सूट। ओके, सिक्स ऑफ फैंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ फैंस। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट और डिफेंसिव, बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच और ईगोइस्टिक पर्सन है जो भी ये पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हार्ट ब्रोकन है। आपने कुछ ना कुछ इसको कहा है या ये किसी न किसी आपकी किसी बात से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है जिसकी वजह से ये साइलेंट हो चुका है। या तो आप जानते हैं ये विक्ट्री चाहता है सिचुएशन में, एक बैलेंस चाहता है, लेकिन आपको बहुत ऐसा हो सकता है आप इस वक्त ब्लॉकिंग सिचुएशन में हो, आप लोग एक दूसरे के साथ इस वक्त किसी भी तरीके के कनेक्शन में ना हो। आप कहीं ना कहीं ख़ुद को इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने बहुत वक्त इधर या बहुत टाइम अपना इन्वेस्ट कर दिया है सिचुएशन को सही करने पे, या इस सिचुएशन को इसको किसी को एक पॉइंट पर ले जाने के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं आपके पर्सन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एक एक ईगोइस्टिक सिचुएशन में, एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशन में है, लेकिन आपको कुछ अपनी लाइफ के बारे में बता नहीं रहे। कुछ ना कुछ आपकी ही वजह से वो हर्ट हैं। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। वो एक डीप डाउन इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन में एफर्ट कर करके, वर्क कर करके बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं। आप इस सिचुएशन से मूवमेंट कर रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन या तो फील ही नहीं करता या कन्फेस करना ही नहीं चाहता। ठीक है, हार्ट ब्रोकन है। आपने कुछ ना कुछ अपने पर्सन को ऐसा कहा है जो उनके दिल को हर्ट किया है, जो उनको उनको आपने ना चाहते हुए भी, या कुछ ना कुछ रियलिटी ऐसी कुछ कही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आपके पर्सन। इमोशनल हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। प्रिंस क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं लेकिन आपको इसके बारे में बताते नहीं हैं। थ्री ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है लवर। आपके पर्सन के पास में कोई पास्ट पर्सन रहा है जब आप उनसे कनेक्ट हुए, या तो ऐसा इसी वजह से आपके पर्सन ने कभी आपको कन्फेस नहीं किया, वो कहीं और इन्वॉल्व थे, कोई पास्ट से था, उनके पास चॉइसेस रही हैं पास्ट में। कुछ ना कुछ आपको इनके पास्ट के बारे में क्लैरिटी मिली है आपको। ठीक है, कोई ना कोई क्लैरिटी मिली है जिसकी वजह से आपने अपने इस पर्सन को कहा है, ये चाहे वहाँ से एक वाइंड अप कर चुके हों, अपनी सिचुएशन को एंड ऑफ कर चुके हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कोई पास्ट है जिसके बारे में आपको पता चला है। लेकिन वो आपके लिए जो फ़ील करते हैं, उनकी फ़ीलिंग बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी हैं। जो कोई भी ऐसा उनका पास्ट रहा है, वो जो भी चाहते हैं आपसे चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं तो आपसे चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं तो आपके साथ चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है, प्रिंसेस ऑफ कप्स मतलब पेज ऑफ कप्स, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं
किसी ना किसी वे में आपसे कनेक्शन में आना चाहते हैं। आपका इमोशनल उनको एक मिसिंग जो एनर्जी उनके एक आपके इमोशनल टच को मिस कर रहे हैं। कोई ना कोई पास्ट रहा है उनका जिसकी वजह से उन्होंने आपके लव को एक्सेप्ट नहीं किया। पास्ट में कोई ना कोई उन्होंने आपको एक रिजेक्शन दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता था ये पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुका है। पास्ट में आप जैसे पास्ट में अगर आपको रिजेक्ट किया तो बहुत ज़्यादा ओपन अब आपको कहता होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मुझे तुम नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में, या मैं अपनी लाइफ में किसी और को पसंद करता हूँ, या कोई भी जिस तरीके से आप चले जाएँ अपना बैड बिहेवियर ऐसा दिखाता है आप इस पर्सन को छोड़ दें। लेकिन जो भी इसका पास्ट था वो एक एंड हो चुका है, एक एंड पॉइंट पर है, उसमें कुछ भी नहीं रहा है। वो जो भी इसकी साइकिल थी वो वाइंड अप हो चुकी है, उस दर से निकल चुका है या अभी निकल कर आ रहा है। वहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है, कुछ ना कुछ एंड हुआ है इसकी ज़िंदगी में। लेकिन अब इसकी जो भी कनेक्शन है ना, इसका आपसे है। ये आपसे सिचुएशन में विक्ट्री चाहता है, आपके साथ एक फैमिली चाहता है, एक फैमिली बाउंडिंग चाहता है, एक न्यू लेवल पे स्टार्ट चाहता है, हीलिंग चाह रहा है सिचुएशन में। जिसने पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इसकी वजह से आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। पास्ट कनेक्टेड है कोई ना कोई इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है अपने पास्ट की वजह से। इसने पास्ट में आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी अपने, कोई ना कोई पास्ट में इसकी लाइफ में पर्सन था, आपकी एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई, आप इसको लाइक करने लग गए, लेकिन इसने सडनली आपको गोस्ट किया पास्ट में। ठीक है, अब ये टेम्परेंस, अब ये किसी ना किसी तरीके से बैलेंस चाह रहा है सिचुएशन में, एक विक्ट्री चाह रहा है। जो डेथ हो गई थी सिचुएशन किसी एक पॉइंट को लेकर, जहाँ पर जो एक बैलेंस को लेकर यहाँ पर जो एक आ रहा था, जो चीज़ें एंडिंग पॉइंट पर जा रही थी वो एक चीज़ एंड पर हो रही है, वो चीज़ें एक एंड पॉइंट पर आ चुकी हैं। टेम्परेंस, यहाँ पर चाहिए बैलेंस, इस सिचुएशन में बैलेंस चाहिए, इस सिचुएशन को एक विक्ट्री की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हीलिंग की नीड है, यहाँ पर किसी भी तरीके की हीलिंग की नीड है, यहाँ पर एक बिगनिंग की नीड है। लेकिन आपकी तरफ ये पर्सन कोई ना कोई टेक्स्ट कॉल लेकर एक बिगनिंग की तरफ आना चाहता है। ठीक है, जो पास्ट है उसका वो उसकी ज़िंदगी से ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन इस आपको कुछ ना कुछ पास्ट के बारे में पता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है कि इस सिचुएशन में नेक्स्ट क्या। ठीक है, अब आपको कन्फेस भी करना चाहे तो, क्योंकि जहाँ से आ रहा है वो तो कुछ आपको पता चल चुका है, वहाँ पर चीज़ें सब ख़त्म हो चुकी हैं। अभी हम उस पास्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई ना कोई इस पर्सन का पास्ट में कोई ना कोई अफेयर रहा है, कोई ना कोई कनेक्शन रहा है जिसकी वजह से इसने एक पॉइंट पर आपको रिजेक्शन दी है। आप बैलेंस चाह रहे थे, इसने उस वक्त बैलेंस नहीं दिया। इसकी इंटेंशन वर्क पुट ऑन करना चाहता है 8 ऑफ पेंटिकल के साथ, आपके साथ इक्वली बैलेंस यहाँ पर वर्क पुट ऑन करना चाहता है। इमोशनली कनेक्शन फील करता है, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। किस बात की कन्फ्यूजन है इस पर्सन को? प्लीज़ माइंड द सेंस स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ये सिचुएशन में आप क्यों कंफ्यूज है? आपकी वजह से प्रिंस ऑफ सोल, आपको कोई ना कोई, आप बहुत ज़्यादा अब मेंटली तौर पे आप स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी एक स्ट्रांग वे में यहाँ पर शो हो रही है कार्ड्स में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आप अगर इमोशनल थे तो आपको क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर आपको क्लैरिटी इस पर्सन से आप चाहते हैं। टावर, यहाँ पर इस पर्सन को डर लग रहा है, या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपको ट्रुथ चाहिए, आपको सच चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। अब आप हार्ट को छोड़ के अपने माइंड से आपने चीज़ें स्टार्ट कर दी सोचना। आपकी तरफ से रिलेशनशिप एंड हो चुका है, जस्टिस आपको चाहिए, और यहाँ पर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये अनकन्फेस लव कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ डिसेप्शन रहे हैं जो आपके पर्सन के, जो आपके सामने आए हैं। ये रिलेशनशिप आपने काफ़ी टाइम से इसके अंदर यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन करने की कोशिश करी, जो आप चाह कर भी कर नहीं सके। अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं सिचुएशन से, आपने बेहद यहाँ पर एफर्ट डाली, लेकिन यहाँ पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मूव करना चाहता है इस पर्सन की जो ट्रू इंटेंशन है वर्क पुट ऑन करने के आपके लिए, इमोशनल इतना है सब आपको ओपन अप होने के, लेकिन ये कंफ्यूज है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन, ये कुछ कहने जाएगा तो इसको, इसकी ईगो ही हर्ट होनी है। यहाँ पे हर चीज़ एंड हो चुकी है। इस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज़ माइंड द सेंस स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन को लेकर इस अनकन्फेस लव में ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? बिटवीन द वर्ल्ड, ये अब फील कर पा रहा है जो पास्ट में इसकी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ
नेगेटिव और टॉक्सिक बिहेव किया है, इसका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पैटर्न रहा है। ट्रेजर आइलैंड, आपको एक ट्रेजर की तरह देख रहा है, अपनी ज़िंदगी में एक आखिरी उम्मीद की तरह देख रहा है। और इंटेंशन क्या है? मैसेज इन अ बॉटल, आपसे कनेक्ट होने का इसका इंटेंशन है, आपसे किसी न किसी तरीके का आपको मैसेज भेजने का। टू बी फेयर, आपके साथ अब फेयर करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, जो इसने अनकन्फेस लव में जो भी इसने डिसेप्शन थी, इसने जिस वजह से आपको कुछ बता नहीं रहा था अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन अब वहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है इसको एफर्ट डालनी पड़ेगी, क्लैरिटी देनी पड़ेगी अगर ये रिलेशनशिप चाहिए। और अगर आप नहीं मानेंगे तो वो सब चीज़ें भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। आप क्या चाह रहे हैं इस वक्त इस रिलेशनशिप में? प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। इस अनकन्फेस्ड लव की जो एनर्जी निकली, सोलमेट, आपको ये पर्सन सोलमेट लगता है, आपकी कोई ना कोई जर्नी रही है सोलमेट, ठीक है। ऑब्जर्व, आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अभी भी एक्सेप्ट करते हैं ये पर्सन आपका सोलमेट है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यंग, आपकी एक मैस्कुलाइन साइड बहुत ज़्यादा एक वर्क कर रही है, ठीक है। लॉयल हार्ट, काफ़ी ज़्यादा ये रिलेशनशिप राउंड एंड राउंड घूमता रहा है, आपने इस रिलेशनशिप में पीस लाने के लिए बहुत वर्क किया है। क्लीन इट अप, अब आप यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें क्लैरिटी से अपने सामने चाह रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर आप एक एंडिंग लाना चाह रहे हैं, जो एक राउंड एंड राउंड जो घूम रही है, सेरेंडिपिटी, ठीक है। रीजनरेशन, ये रिलेशनशिप रीजनरेशन जब होगा जब ये पर्सन आपको कोई ना कोई क्लैरिटी देगा सिचुएशंस के बारे में जो बहुत ज़्यादा ट्रबल रही हैं, जो बहुत ज़्यादा एक हिडन पॉइंट पर रही हैं, ठीक है। ये फील कर पा रहा है इसने कितना बैड यहाँ पर इफ़ेक्ट किया है आपकी लाइफ में, इस सिचुएशन में कितना इसने बैड इफ़ेक्ट लाया है ये आपकी ज़िंदगी पे। आपका एक फेमिनाइन साइड और मैस्कुलाइन साइड बैलेंस हो रही है, जर्नी रही है आपकी। आप इस पर्सन को शुरू से एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखते आए, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पर हैं, आपकी तरफ से यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप, ठीक है। इस सिचुएशन को यहाँ पे चल क्या रहा है, आप जब एक्सेप्ट करेंगे, जब यहाँ पर कोई ना कोई क्लैरिटी मिलेगी, ये इस रिलेशनशिप का एक राउंड एंड राउंड घूमना ख़त्म होगा। ये बार बार इस रिलेशनशिप में एक साइकिल बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है, क्योंकि पैटर्न की वजह से ये पर्सन भागता रहा, आप इसको चेस करते रहे, इसकी लाइफ में कोई और रहा, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ऐसी प्रायोरिटीज़ रहीं इसने लोगों को प्रायोरिटी बनाया, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे, इसने किसी और को इक्वल गिव एंड टेक दिया, कहीं और अपनी विक्ट्री समझ रहा था। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, जब इसने आपको रिजेक्ट किया था, जब इसने आपके इमोशनल साइड को एक्सेप्ट करने से मना किया था, तब यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्व था, ठीक है। आप यहाँ पर लॉयल्टी से इस रिलेशनशिप को निभाना चाह रहे थे, एक पीस क्रिएट करना चाह रहे थे, आप वो अभी भी करेंगे, लेकिन आपको पास्ट के बारे में क्लैरिटी चाहिए, आपको एक ट्रुथ चाहिए जो ये पर्सन आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में रिवील करे, एक सच बताए जो सच में है क्या, चल क्या रहा था बिहाइंड द सीन, ठीक है। जो आपको नहीं पता, आपको काफ़ी टाइम से यहाँ पर फील होता है, ये पर्सन फील करता है, आपको लगता है ये कन्फेस नहीं करता, लेकिन ये इस पर्सन को एक जर्नी रही है, ये आपकी जर्नी थी हाई लेवल ऑफ सोलमेट की। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करने को मिले, और आपको भी इस पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा सीखा, और आपने इस पर्सन से, ठीक है, आपने सीखा इस पर्सन से कि आपको उस वक्त एक्शन लेना चाहिए जब ज़रूरत हो, जब ज़रूरत ना हो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप हर टाइम इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए एफर्ट करते रहे, सॉरी बोलते रहे आप सिचुएशन को आगे, लेकिन वो फिर भी नहीं हुई। जब इस पर्सन को कहीं और से हर्ट मिला, जहाँ ये बार बार अपनी विक्ट्री समझकर मूवमेंट कर रहा था, जब इसको वहाँ से हर्ट मिला, तब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या कहाँ स्टैंड करते हैं इसकी ज़िंदगी में, कितने लॉयल हैं आप, कितने एक पॉजिटिव, एक प्योर पर्सन हैं आप, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम मैंने आप लोग के लिए बना लिया है, तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो करें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कम्युनिटी सेक्शन में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करें, डायरेक्ट आपको मेरा इंस्टाग्राम मिलेगा, तो उसको फॉलो करें। वहाँ पर रील्स मिलेंगी, वहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, मिनी कंटेंट होगा और क्लैरिटी के साथ, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ, ठीक है। थैंक यू।